नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाया, खिलाड़ियों के व्यय मानकों में भी बदलाव। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया है। बद्रीनाथ में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, जम गई इंद्रधारा, पड़ रही कड़ाके की ठंड। तस्वीरें। भले मॉनसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन सूखी ठंड लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। इस वर्ष पहाड़ों में भी अभी तक बर्फबारी भले ही ना हुई हो, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड हो रही है। यहाँ तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच गया है। इसके चलते यहाँ बहने वाले नाले और झरने जमने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम के समीप बहने वाली इंद्रधारा भी जम चुकी है। प्राधिकरण गठित कर अगले वर्ष की यात्रा तैयारियों में जुटे, सीएम बोले सभी हितधारकों की ली जाए राय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा प्राधिकरण का गठन कर अधिकारी अगले साल की 4 धाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाए। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए हर समाप्त उच्च स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। कहा कि इस साल 4 धाम यात्रा सकुशल संपन्न हो गई। यात्रा प्रदेश की आर्थिकी का आधार है। गंगा किनारे युवक और युवती ने बनाया अश्लील वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश गंगा किनारे अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर गंगा किनारे का एक युवक और युवती का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था। देहरादून का ट्रैफिक होगा ज्यादा स्मूथ, बनेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड की तरह एक और सड़क। राजधानी दून में आउटरिंग रिंग रोड की तस्वीर साफ हो जाने के बाद अब बाहरी क्षेत्रों में भी यातायात सुधार की दिशा में सरकारी मशीनरी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की तरह ही एक और एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। सड़क परियोजना 4 धाम यात्रा के प्रवेश स्थल ऋषिकेश क्षेत्र में नेपाली फॉर्म से ढालवाला के बीच बनेगी। इससे 4 धाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश क्षेत्र में लगने वाले भारी जाम से भी निजात मिल सकेगी। परियोजना के निर्माण की दिशा में राजमार्ग खंड को बड़ी सफलता भी मिल गई है। इसकी डीपीआर को विभागीय मुख्यालय से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है। उत्तराखंड की बसों को जगह देने से उत्तर प्रदेश का इनकार, 6 दिन से डिपो में खड़ी बसें। दिल्ली में प्रतिबंध के बाद पुरानी डीजल बसों को कौशाम्बी डिपो तक संचालित करने की तैयारी में लगे उत्तराखंड परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जगह देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड की पुरानी बसें अब दिल्ली सीमा तक भी नहीं जा पाएगी। ऐसी 94 बसें 6 दिन से प्रदेश के विभिन्न डिपो में खड़ी हुई है। हाल तो यह है कि मुख्य सचिव राधा तुड़ी के निर्देश के 3 दिन बाद भी परिवहन निगम दिल्ली जाने वाली BSS 6 व CNG बसों के फेरे तक नहीं बढ़ा पाया है। ऐसे में इस सप्ताह में यात्रियों की परेशानी बढ़ाते माना जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण ने उत्तराखंड सरकार पर बढ़ाया भार, सालाना 6.25 करोड़ रुपए चुकाना होगा ब्याज। दिल्ली के लिए बसों के संचालन पर आए संकट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 100 नई बसें खरीदने के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार ने बस खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। बसों की खरीद के लिए परिवहन निगम जो ऋण लेगा, राज्य सरकार उसके एवज में सालाना 6.25 करोड़ रुपए ब्याज चुकाएगी। नई
बसें पहले से टाटा कंपनी को जारी 130 बसों के टेंडर पर खरीदी जाएगी। सरकार ने टाटा कंपनी के अधिकारियों से बसों की आपूर्ति शीघ्र कराने को लेकर वार्ता शुरू कर दी है। सचिव परिवहन ब्रिजेश कुमार संत ने बताया कि अगले 1.5 से 2 माह में नई 100 बसें मिल सकती है। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगी सस्ते गल्ले की 33% दुकानें। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बनाया प्लान। प्रदेश में नई खुलने वाली और शेष राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सर्दी बढ़ने से निमोनिया की चपेट में आ रहे बच्चे, अस्थमा भी कर रहा परेशान, इस तरह रखे लाडले का ध्यान। सर्दी बढ़ने के साथ ही बच्चे निमोनिया की चपेट में आने लगे हैं। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में रोजाना निमोनिया पीड़ित 15 से 20 बच्चे पहुंच रहे हैं। ठंड व प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों पर भी असर डाल रहा है। उन्हें सांस लेने में परेशानी भी हो रही है। अस्थमा, सर्दी जुकाम, बुखार और एलर्जी के मरीज भी हर दिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निक्कू व पीकू वार्ड फुल हो गए हैं और पीडिया वार्ड में भी 88% बेड पर मरीज भर्ती है। साइबर हमले से राज्य की 100 वेबसाइटों को बचाएगा स्वास्थ्य। 5 साल के लिए एनआईसी को मिली जिम्मेदारी। प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद अब आईटी विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में राज्य की 100 वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी 5 साल के लिए एनआईसी को सौंप दी है, जो स्वास्थ्य, सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम सेवा के प्लेटफॉर्म पर ये वेबसाइट तैयार कर रहा है। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। पर्यवेक्षकों सर्वे रिपोर्ट पर बनेगा प्रत्याशियों का पैनल। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बृहस्पतिवार को भाजपा मुख्यालय में 19 सांगठनिक जिलों के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए निगम, पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के दावेदारों की जानकारी ली जा रही है। बैठक में संभावित प्रत्याशियों को लेकर जिला पदाधिकारियों के साथ पर गहन विचार विमर्श किया गया। बांध पर टूटी पड़ी बेंच, कावड़ पटरी से सोलर लाइट उखाड़ ले गए चोर। करोड़ों खर्च के बाद भी अनदेखी। धर्मनगरी में प्रत्येक कावड़ मेला और कुंभ में करोड़ों रुपए योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। विभाग योजनाओं के तहत कार्य कराते हैं और बाद में अनदेखी के चलते योजनाओं को पलीता लगा देते हैं। यही हाल है हरिद्वार के कावड़ पटरी और उत्तरी हरिद्वार के बंधे पर बने यात्रियों के लिए बैठने के लिए लगे बेंच का। वर्तमान में बंधे पर लगी सारी बेंच टूटी पड़ी है। वहीं ऋषिकेश चौक से लेकर ज्वालापुर तक लगा सोलर लाइट चोरों ने उखाड़ लिया। हालत यह है कि जिस पोल पर सोलर पैनल टंगा है वहां से लाइट और बैटरी गायब है। जहां पर लाइट है वहां पर सोलर पैनल तक नहीं है। उत्तराखंड में चिंता, जब होटल और रिजोर्ट की संख्या ही पता नहीं तो प्रदूषण का पता कैसे चलेगा। दिल्ली के प्रदूषण ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। स्थानीय सरकार के एक आदेश से कुमाऊं से जुड़ी रोडवेज की 391 बसें 16 नवंबर से वहां प्रतिबंधित हो चुकी है। वजह इन गाड़ियों का BS3 और BS4 मॉडल होना है, जिसके संचालन से प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है। प्रदूषण के मामले में एक नियम होटल, रिजोर्ट, सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर होम स्टे पर भी लागू होता है, बशर्ते कमरों की संख्या 6 से अधिक होनी चाहिए। जिम्मेदार विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जिम्मा है कि ऐसे सभी संस्थानों का अपने वहां पंजीकरण कर समय समय पर जांच भी करे कि सीवर के पानी के निस्तारण की व्यवस्था कैसी है, रोजाना जमा होने वाले कचरे का क्या किया जाता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।